दोस्तों जमाना है फाइबर का, क्योंकि जरूरत है तो हाई स्पीड इंटरनेट की। दोस्तों इस जरूरत को पूरा करता है बीएसएनएल का भारत फाइबर कनेक्शन, क्योंकि दोस्तों बीएसएनएल का भारत फाइबर आपको क्वालिटी सर्विस देता है किफायती दरों पे। इसीलिए दोस्तों भारत फाइबर के कनेक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बीएसएनएल एफटीटीएच के इंस्टॉलेशन के बारे में देखेंगे, बीएसएनएल ऑफिस से लेकर के कस्टमर एंड तक, और साथ ही कस्टमर एंड पे फाइबर बेसिक प्लान का स्पीड टेस्ट करेंगे जो कि दावा करता है अप टू 30 Mbps स्पीड का। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों पहले जानते हैं फाइबर दिखने में कैसा होता है। आपने इस तरह का फाइबर केबल देखा होगा या फिर ऐसा देखा होगा, लेकिन ये फाइबर नहीं है, ये तो बस एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो इसे प्रोटेक्शन प्रदान करता है। फाइबर तो इसके अंदर रहता है जो हमारे बालों से भी पतला होता है। अब यहाँ देखिए इसमें 8 फाइबर है, यानी 8 अलग अलग कनेक्शन दिए जा सकते हैं। इसमें देखिए ये 48 फाइबर केबल है, यानी 48 अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो देखा आपने कितना बारीक होता है ये एक सिंगल फाइबर, इसलिए इसे 3 से 4 लेयर वाले प्रोटेक्शन में रखा जाता है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जानते हैं बीएसएनएल फाइबर इंटरनेट कनेक्शन देता कैसे है। तो दोस्तों बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन कुछ जगहों पे डायरेक्टली भी देता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे फ्रेंचाइजी रखता है जो बीएसएनएल से ऑथराइज्ड होता है। इस फ्रेंचाइजी को टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कहा जाता है, इसे शॉर्ट में टिप्स भी कहते हैं, जो कि रेवेन्यू शेयर बेसिस पे बीएसएनएल के साथ मिलकर काम करते हैं। मेरे लोकेलिटी में भी फ्रेंचाइजी के थ्रू ही कनेक्शन दिया जाता है। अब आइए जरा और इसको गहराई से समझते हैं और समझते हैं कैसे कनेक्शन दिया जाता है। अब जरा इस इमेज को समझिए। सबसे लेफ्ट में बीएसएनएल नेटवर्क है, तो बीएसएनएल ऑफिस से एक फाइबर गया ओएलटी में। ये जो ओएलटी है यही फ्रेंचाइजी टिप के ऑफिस में रखा रहता है। ओएलटी में अलग अलग पोर्ट होते हैं, उन अलग अलग पोर्ट से अलग अलग एरिया वाइज फाइबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ देखिए ये है ओएलटी, इसमें अलग अलग फाइबर आपको दिख रहा होगा। हर एक फाइबर एरिया के अलग अलग लोकेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जो एरिया इनके ऑफिस के आसपास होता है, समझ लीजिए 500 मीटर तक, वहाँ पे इथरनेट कन्वर्टर का यूज किया जाता है। ओएलटी से एक फाइबर जाता है इथरनेट कन्वर्टर को, इथरनेट कन्वर्टर ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, उसको फिर नेटवर्क स्विच में लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कई पोर्ट्स होते हैं और उन पोर्ट का इस्तेमाल लोकली कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया जाता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कई सारे नेटवर्क स्विच आपको देखने को मिल रहे होंगे, और ये है इथरनेट कन्वर्टर। ये कन्वर्ट करके नेटवर्क स्विच को देता है, और उस नेटवर्क स्विच में कई पोर्ट्स का इस्तेमाल लोकली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है, जिससे फाइबर का खर्चा बच जाता है। अब जो एरिया इनके ऑफिस से दूर होता है, वहाँ पे एक फाइबर ओएलटी से स्प्लिटर पे लेके जाते हैं, और उस स्प्लिटर से कई फाइबर निकाल के अलग अलग बिल्डिंग में लेके जाते हैं, और वहाँ पे स्प्लिटर लगा के अलग अलग घरों में दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक फाइबर गया है और उसको स्प्लिट करके कई फाइबर में कन्वर्ट कर लिया गया है। ये स्प्लिटर 1:2, 1:4 ऐसे करके 1:64 तक में आते हैं। अब जैसे आपकी बिल्डिंग में 10 लोग रहते हैं, तो वहाँ पे एक स्प्लिटर बॉक्स लगाया जाएगा और फिर अलग अलग घरों में दिया जाएगा कनेक्शन। अब दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं 1:2 का स्प्लिटर या कपलर। ये देखो, ये मैं एक फाइबर के एंड को ये लगाऊंगा। हाँ, यहाँ पे 2 है, ये 2, एक ऑरेंज एक ब्लू है। हाँ हाँ, अगर समझो मेरे को आपके घर पे कनेक्शन है, मैं क्या करूँगा, मैं आपके फाइबर को एक एंड को ये लगाऊंगा, जो मेरा ये ग्रीन कलर का कोर है, समझे ये रेड कोर है मेरा। हाँ हाँ, इसको मैं यहाँ पे ये ज्वाइन करूँगा। अच्छा, तो अभी ये क्या होगा, ये 2 में डिवाइड करेगा। एक आपको दे दूंगा, एक आगे जिसको देना है उसको दे दूंगा। समझो ऑरेंज आपको दे दिया, ब्लू सामने वाले को दे दूंगा। यह है स्प्लाइसिंग मशीन। जब कभी फाइबर ब्रेक हो जाता है तो दोनों एंड को इसके बीच में रख के फाइबर ज्वाइंट किया जाता है, और इसे फाइबर ऑप्टिक इंक्लोजर बॉक्स में रखा जाता है कुछ इस तरह से। यह है फाइबर ऑप्टिक इंक्लोजर बॉक्स, और ये देखिए टावर पे भी इस तरह से लगाया जाता है। इसके कई फायदे हैं, जैसे बाहरी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे धूल, मिट्टी, पानी, और फाइबर के दोनों एंड को टाइट रखता है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा एक फाइबर आया बीएसएनएल ऑफिस से टिप के ओएलटी पे, ओएलटी से गया अलग अलग एरिया वाइज स्प्लिटर पे, और वहां से स्प्लिट होके अब घरों में जाएगा। ये सब था आउटडोर पे।
अब देखते हैं घरों में जाने के बाद कौन सी डिवाइस लगी होती है। दोस्तों अब घर पे एक फाइबर इस तरह से आता है और ONT पे लगता है। ये जो पीली वायर देख रहे हैं इसे पैच कॉर्ड कहते हैं। इसका काम होता है दो ऑप्टिकल डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना। तो इस तरह से यहाँ ONT पे पैच कॉर्ड लगता है। ये पैच कॉर्ड आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं होती, ये इंस्टॉलेशन चार्ज में ही इंक्लूड होता है। अब दोस्तों ये है ONT DVC कंपनी का। ONT मतलब होता है ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेशन, जहाँ फाइबर आपके टर्मिनेट या एंड होता है। इसे कई लोग ONU भी कहते हैं, दोनों सेम ही होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये मीडिया कन्वर्टर होता है, मतलब ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। चलिए अब DVC के इस ONT के सभी लाइट इंडिकेशंस को समझते हैं। लेफ्ट में पावर है जो कि ओके है, उसके बाद POL लिखा हुआ है जो कि अभी स्टेबल है, मतलब मीडिया सिग्नल बराबर मिल रहा है। लेकिन जब कभी आउटडोर में फाइबर ब्रेक या BSNL का नेटवर्क फेल हो जाता है तो वो ब्लिंक होने लगता है और उसके साइड में लॉस लिखा हुआ है वो रेड हो जाता है। उसके बाद दो लैन पोर्ट, एक फोन पोर्ट और आखिरी में वाईफाई है जो कि ऑन है। दोस्तों ये ONT आपको टिप वाले ही प्रोवाइड करते हैं, जो कि उनकी इंस्टॉलेशन चार्ज में ही इंक्लूड होता है। वैसे अमेजोन पे भी मिलता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए दोस्तों अब जरा स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने कंप्यूटर को ONT से लैन वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। वैसे मोबाइल पे वाईफाई कनेक्ट करके भी आपको स्पीड टेस्ट करके मैं बताऊंगा। प्लान की बात करें तो BSNL का भारत फाइबर बेसिक प्लान लिया है, जो कि अप टू 30 Mbps की स्पीड देता है। आप लैपटॉप पे देख सकते हैं, मैंने ओकला स्पीड टेस्ट का वेबसाइट ओपन किया हुआ है। अब गो पे क्लिक करते हैं। दोस्तों अब आप स्पीड देख सकते हैं, स्पीड का मीटर शुरू हो चुका है। ट्वेंटी Mbps से ऊपर ही मिल रहा है। दोस्तों BSNL का भारत फाइबर अपने कस्टमर्स को स्पीड और सर्विस में कभी निराश नहीं करता। रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों अब एक बार और स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। अब देख सकते हैं स्पीड 30 Mbps के प्लान में 30 Mbps से भी ऊपर ही दे रहा है। डाउनलोड अपलोड दोनों ही 30 Mbps से ऊपर। दोस्तों इसी परफॉर्मेंस की वजह से BSNL का भारत फाइबर के कनेक्शन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अभी मैं एक बार और अपने मोबाइल पे भी ये चेक कर लेता हूं कि मुझे क्या स्पीड मिल रही है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं स्पीड मोबाइल पे भी 30 Mbps से ऊपर ही मिल रहा है। दोस्तों BSNL में अप टू 200 Mbps तक प्लान है। यदि आप भी सोच रहे हैं हाई स्पीड इंटरनेट की, तो BSNL का भारत फाइबर पे आप बिल्कुल ही भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें खर्चे की, तो टिप वाले आपसे इंस्टॉलेशन चार्जेस लेंगे, जो कि मेरे लोकेलिटी में अभी का रेट है 4000 रुपए। बाद में ज्यादा कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उनके द्वारा दिए जा रहे इक्विपमेंट्स पे और उनके मार्केट रेट पे। इसमें दोस्तों ONT चार्ज, फाइबर, पैच कॉर्ड, स्प्लाइसिंग का चार्ज और आगे का मेंटेनेंस चार्जेस इंक्लूड रहता है। बाकी ONT चाहे तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी BSNL के पहले बिल में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आता है, जो कि प्लान के अकॉर्डिंग होता है। जैसे 449 का प्लान लेते हैं, जो कि BSNL का सबसे बेसिक प्लान है, तो 449 डिपॉजिट आएगा। और कोई अलग प्लान लेते हैं तो उतना ही डिपॉजिट लग के आएगा पहले महीने के बिल में। तो दोस्तों आज आपने देखा कैसे BSNL FTTH इंस्टॉल होता है। आपने देखा आउटडोर से कैसे फाइबर केबल घर तक आता है, फिर घर के अंदर ONT क्या होता है, कैसे काम करता है, और मैंने 30 Mbps का प्लान का आपको स्पीड टेस्ट करके भी बताया, और मैंने आखिरी में इंस्टॉलेशन चार्जेस भी आपको बताया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही इसको शेयर करें, ताकि आपके भी दोस्त रिलेटिव्स को अधिक से अधिक इन सब चीज़ों की जानकारी हो पाए। धन्यवाद।